नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली किताबों में से एक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब हमें बताती है पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे ठीक से संभालना बहुत मुश्किल। क्योंकि पैसे के बारे में हमारी असफलताएं गणित की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारी भावनाओं, सोच और आदतों की वजह से होती हैं। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव मैटर्स मोर देन हाउ स्मार्ट यू आर। यानी आईक्यू कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईक्यू मतलब भावनाओं को संभालने की क्षमता बहुत मायने रखती है। इस ऑडियो बुक समरी को हमने 6 भागों में बांटा है, ताकि हर सीख को आराम से समझा जा सके। आज भाग 1 में हम बात करेंगे लक वर्सेस स्किल, पैसा कमाने में भाग्य की भूमिका और क्यों हर इंसान की पैसे की सोच अलग होती है। भाग 1, लक, रिस्क और अलग-अलग अनुभवों की दुनिया। हर इंसान की पैसे की कहानी अलग क्यों? मॉर्गन हाउसल बताते हैं, दुनिया में 2 लोग बिल्कुल एक जैसी पैसे की सोच नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हर इंसान ने पैसे को लेकर अलग-अलग अनुभव किया है। कोई गरीबी में पला है, कोई अमीरी में, कोई आर्थिक संकट देख चुका है, कोई हमेशा सुरक्षित रहा है। इसलिए कोई निवेश को रिस्क मानता है तो कोई मौका, कोई कर्ज से डरता है तो कोई कर्ज को लेवरेज की तरह इस्तेमाल करता है। इसलिए हम दूसरों को गलत कहने लगते हैं, जबकि वे सिर्फ अपने अनुभवों के अनुसार सोच रहे होते हैं। लक वर्सेस रिस्क, असफलता और सफलता का भ्रम। किताब का सबसे बड़ा लेसन, सफलता इज इक्वल टू प्रयास प्लस भाग्य, लक। असफलता इज इक्वल टू प्रयास प्लस जोखिम, रिस्क। हम अक्सर सोचते हैं वो अमीर इसलिए बना क्योंकि वो प्रतिभाशाली है, लेकिन सच ये है वो सही समय, सही जगह और सही माहौल में था। जैसे बिल गेट्स, उनकी मेहनत जरूर थी, लेकिन बेहद दुर्लभ अवसर भी थे। वहीं कई लोग मेहनती होते हुए भी अवसर न मिलने से सफल नहीं हो पाते। इसी तरह कभी कभी असफलता बुरे निर्णय से नहीं, बुरे समय से आती है। इसलिए किसी की सफलता को पूरी तरह उसकी योग्यता और किसी की असफलता को पूरी गलती मानना खतरनाक सोच है। हम दूसरों के पैसे वाले निर्णय क्यों नहीं समझते? चलिए एक छोटा उदाहरण। एक इंसान शेयर बाजार में पैसा लगाता है, दूसरा इंसान उसे जुआ कहता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने अपनी जिंदगी में 2 बिल्कुल विपरीत चीजें देखी हैं। पहले व्यक्ति ने बाजार की सफलता देखी है, दूसरे ने किसी को नुकसान झेलते देखा है। इसलिए हर व्यक्ति पैसे से जुड़ा निर्णय अपने अनुभवों के लेंस से लेता है, न कि वो बेवकूफ है, बल्कि क्योंकि उसकी जिंदगी अलग है। पैसे की गलतियां ज्ञान की कमी नहीं, भावनाओं की वजह से होती हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पीपल डोंट मेक फाइनेंशियल डिसीजंस ऑन स्प्रेडशीट्स, दे मेक देम एट द डिनर टेबल। यानी निर्णय तर्क से नहीं, भावनाओं से होते हैं। जैसे डर, लालच, दबाव, उम्मीद, समाज की तुलना, पारिवारिक जिम्मेदारियां। इन सब का पैसा कमाने और बचाने पर गहरा असर होता है। इसीलिए इस किताब का नाम द साइकोलॉजी ऑफ मनी है, क्योंकि यहां ध्यान पैसे की गणित पर नहीं, पैसे की मनोविज्ञान पर है। लेसन समरी। भाग 1 का सार। हर व्यक्ति की पैसे की सोच अलग होती है। सफलता में लक की भूमिका है। असफलता सिर्फ गलती नहीं, रिस्क का असर भी है। पैसे के निर्णय भावनाओं से संचालित होते हैं, इसलिए किसी को जज करने से पहले उसकी कहानी समझनी चाहिए। दोस्तों, इस पहले भाग में हमने समझा पैसे की मानसिकता कहां से आती है, सफलता और असफलता का असली संतुलन और क्यों हर कोई अलग तरह से सोचता है। भाग 2 में हम जानेंगे धन का भ्रम, वेल्थ वर्सेस रिच, क्यों अमीर दिखने से ज्यादा अमीर होना जरूरी है और पैसा बचाना कमाने से बड़ा कौशल है। भाग 2, हम धन को गलत समझते हैं, रिच वर्सेस वेल्थ और सेविंग का असली विज्ञान। पिछले भाग में हमने समझा था कि हर इंसान की पैसे की सोच उसके अनुभवों से बनती है। हमने ये भी जाना लक और रिस्क किस तरह सफलता और असफलता को गहरी तरह प्रभावित करते हैं। अब भाग 2 में हम जानेंगे रिच वर्सेस वेल्थ का फर्क, पैसा बचाना पैसा कमाने से कठिन क्यों, फ्रीडम असली धन क्यों है और कंपाउंडिंग की जादुई शक्ति। रिच वर्सेस वेल्थ, अमीर दिखना वर्सेस अमीर होना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, बाजार में दिखने वाली अमीरी हमेशा असली धन नहीं होती। बड़ी कारें, महंगे कपड़े, आलीशान छुट्टियां, बार बार दिखावा, ये सब अमीर दिखने के संकेत है,
लेकिन अमीर होना कुछ और है। वेल्थ इज इक्वल टू एसेट्स यू डोंट सी, यानी असली धन दिखता नहीं है, ये वो है आपकी बचत, शेयर और निवेश, समय के साथ बढ़ता कंपाउंडिंग। असली अमीरी शांत होती है, चिल्लाती नहीं। एक अमीर दिखने वाला इंसान कभी कभी कमजोर वित्तीय स्थिति में भी हो सकता है, और सादगी से जीने वाला व्यक्ति बहुत अमीर हो सकता है, क्योंकि उसका पैसा दिखने में नहीं, टिकने में लगा है। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस ईगो। मॉर्गन होजल एक बहुत गहरी बात कहते हैं। आप कितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना बचाते हैं, क्योंकि बचत इनकम माइनस ईगो का खेल है। कुछ लोग जितना कमाते हैं उतना ही दिखावे में खर्च कर देते हैं। वे सेविंग नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने अहंकार को खिला रहे होते हैं। दूसरी ओर साधारण आमदनी वाले लोग बहुत बड़ी वेल्थ बना लेते हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल नियंत्रण में होता है। इसलिए बड़ी कमाई इज इक्वल टू जरूरी नहीं कि बड़ी बचत। छोटा लाइफस्टाइल इज इक्वल टू बहुत बड़ा फाइनेंशियल पावर। ईगो को कंट्रोल इज इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ये माइंड शिफ्ट हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल देता है। कंपाउंडिंग इज इक्वल टू मैजिक। किताब का सबसे महत्वपूर्ण लेसन, कंपाउंडिंग इज इक्वल टू मैजिक। लेकिन ये मैजिक तभी होता है जब हम उसे समय दें। मॉर्गन होजल कहते हैं, कंपाउंडिंग इज नॉट अबाउट अर्निंग हाई रिटर्न्स, इट्स अबाउट अर्निंग गुड रिटर्न्स फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। यानी बड़ी रिटर्न जरूरी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट रिटर्न जरूरी। कई लोग जल्दी पैसा कमाने की कोशिश में गलत फैसले ले लेते हैं। शेयर बेच देना, पैनिक में बाहर निकल जाना, लंबे समय तक निवेश न करना। लेकिन कंपाउंडिंग का जादू धीरे धीरे और शांत रूप से बढ़ता है। जैसे छोटी बचत, लंबे समय और स्टडी इन्वेस्टमेंट आपको जिंदगी बदलने वाली वेल्थ दे देता है। मनी इज इक्वल टू फ्रीडम। मॉर्गन होजल कहते हैं, पैसे का असली मूल्य आज़ादी है। आज़ादी, अपनी मर्जी से समय का इस्तेमाल, अपनी पसंद की जिंदगी, काम को काम नहीं चॉइस बनाना। कई लोग पैसे को सिर्फ चीजें खरीदने का साधन समझते हैं, लेकिन असली पैसा वो है जो आपको विकल्प देता है। नौकरी छोड़ सकते हैं, काम के घंटे कम कर सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं। ये फ्रीडम किसी भी कार या ब्रांड से ज्यादा मूल्यवान है। भाग 2 के मुख्य लेसन्स। अमीर दिखना अमीर होना नहीं, असली वेल्थ दिखाई नहीं देती। बचत इज इक्वल टू इनकम माइनस ईगो। कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ। पैसा इज इक्वल टू फ्रीडम, चॉइसेस, पीस। दोस्तों, आज हमने देखा सादगी की ताकत, पैसे के सही मायने और कंपाउंडिंग की शक्ति। भाग 3 में हम सीखेंगे रीजनेबल वर्सेस रैशनल, टेल इवेंट्स यानी अचानक होने वाली घटनाएं, और क्यों सबसे बड़ा एनिमी है हम खुद। भाग 3, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल, टेल इवेंट्स और सेल्फ कंट्रोल का खेल। पिछले भाग में हमने समझा कि असली धन क्या है, कैसे कंपाउंडिंग काम करता है और पैसे का असली उद्देश्य फ्रीडम है। अब भाग 3 में हम एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हैं। 1. रीजनेबल वर्सेस रैशनल। 2. टेल इवेंट्स। 3. और क्यों हमारा सबसे बड़ा दुश्मन खुद हम होते हैं। 1. रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल, तर्क से ज्यादा व्यावहारिकता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस लॉजिकली नहीं प्रैक्टिकली लिए जाते हैं, यानी हमें हर निर्णय गणित से नहीं व्यावहारिकता से लेना चाहिए। उदाहरण, रैशनल व्यक्ति सारी सेविंग्स शेयर बाजार में लगाएगा क्योंकि रिटर्न्स ज़्यादा हैं। रीजनेबल व्यक्ति थोड़ा पैसा शेयर में, थोड़ा इमरजेंसी फंड में, थोड़ा सुरक्षित जगह पर रखेगा। दूसरा निर्णय गणित के हिसाब से परफेक्ट नहीं, लेकिन जिंदगी के हिसाब से परफेक्ट है। इसलिए 100% सही होने से बेहतर है 80% प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल रहना। 2. टेल इवेंट्स, दुनिया की कुछ घटनाएं बदल देती हैं। किताब का एक गहरा इंसाइट, दुनिया की 80 से 90% सफलता कुछ टेल इवेंट से आती है। टेल इवेंट मतलब दुर्लभ लेकिन बड़े प्रभाव वाली घटना। जैसे कुछ ही कंपनियों ने पूरी अर्थव्यवस्था को बदला, कुछ ही निवेशों ने लोगों की जिंदगी बदल दी, एक ही डिसीजन ने किसी को करोड़पति बना दिया। उदाहरण, शेयर बाजार में 5 से 10 बड़ी कंपनियां पूरे इंडेक्स को ऊपर ले जाती हैं। किसी इन्वेस्टर की पूरी वेल्थ 2 से 3 अच्छे डिसीजन से जुड़ी होती है। इसका मतलब नुकसान होना सामान्य है, गलत निर्णय होना सामान्य है, सब कुछ सही होना आवश्यक नहीं है। असली गेम है कुछ सही करने का इंतजार। 3. कभी-कभी हारना भी गेम का हिस्सा है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं, गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग ग्रेट डिसीजंस, इट्स अबाउट अवॉइडिंग कैटास्ट्रोफिक वंस। यानी आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना करना है, बड़े नुकसान से बचना, पैनिक सेलिंग से बचना, गलतियों को नियंत्रित करना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना।
क्योंकि इन्वेस्टिंग में हार और जीत दोनों होंगी, लेकिन जो लोग डर कर बीच में ही छोड़ देते हैं वे कभी कंपाउंडिंग का लाभ नहीं उठा पाते। 4. हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन क्यों हैं? किताब का केंद्रीय इंसाइट, पैसे के मामले में दुश्मन बाजार नहीं, हम खुद हैं। हमारी समस्याएं ओवर कॉन्फिडेंस, डर, लालच, कंपैरिजन, जल्दी अमीर बनने की चाह, शॉर्ट टर्म सोच और दूसरों की कॉपी करना। इन भावनाओं की वजह से लोग गलत समय पर खरीद लेते हैं, डर कर नुकसान में बेच देते हैं, जल्दी रिटर्न्स की तलाश में कूदते रहते हैं, लगातार निवेश स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंट्रोलिंग योर इमोशंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंट्रोलिंग द मार्केट। भाग 3 के मुख्य लेसन्स। 1. फाइनेंशियल डिसीजंस में व्यावहारिक बने। 2. कुछ रेयर इवेंट्स पूरी वेल्थ बनाते हैं। 3. बड़ा नुकसान रोकना बड़े मुनाफे से ज्यादा जरूरी। 4. बाजार से नहीं अपने मन से लड़ना सीखें। 5. दीर्घकालिक सोच को अपनाएं। दोस्तों, आज हमने समझा 1. पैसा तर्क से नहीं व्यवहार से चलता है। 2. जीवन कुछ दुर्लभ घटनाओं से बदलता है। 3. जोखिमों को नियंत्रित करना अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है। 4. और सबसे बड़ी चुनौती खुद को नियंत्रित करना है। भाग 4 में आप सुनेंगे 1. नेवर इनफ, कभी कभी कितना भी पैसा काफी नहीं लगता। 2. धन और संतुष्टि का रिश्ता। 3. कंपैरिजन का जहर और कब रुकना है ये कैसे जाने। भाग 4, नेवर इनफ, कंपैरिजन का जहर और संतोष की शक्ति। पिछले भाग में हमने सीखा कि ज्यादातर वित्तीय गलतियां भावनाओं, डर और अस्थिरता से आती हैं। अब भाग 4 में हम एक ऐसे विषय में प्रवेश करते हैं जो हमारी जिंदगी को ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित करता है। नंबर 1, नेवर एनफ, कभी संतोष क्यों नहीं होता। नंबर 2, कंपैरिजन क्यों हमारी वित्तीय जिंदगी बर्बाद करती है। नंबर 3, कब रुकना चाहिए, नोइंग व्हेन टू स्टॉप। और संतोष यानी कंटेंटमेंट की भूमिका। नेवर एनफ, कितना भी पैसा कम हो जाए कम लगता है। मॉर्गन हॉसल एक शक्तिशाली सत्य बताते हैं, कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं लेकिन खुश नहीं रहते, क्योंकि उनके पास जो है वो किसी और के पास ज्यादा है। यानी समस्या ये नहीं कि हमारे पास कितना है, समस्या ये है कि हम दूसरों से तुलना कर रहे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 50 लाख कमाता है लेकिन दुखी है क्योंकि दोस्त 1 करोड़ कमा रहा है। कोई 5 करोड़ का मालिक है लेकिन असंतुष्ट क्योंकि किसी को 50 करोड़ मिला है। कंपैरिजन इक्वल्स हैप्पीनेस किलर। यहां तक कि करोड़पति लोग भी और ज्यादा पाने की चाह में दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संतोष नहीं है। कंपैरिजन का जहर, बर्बादी की शुरुआत। कंपैरिजन एक ऐसा जाल है जो व्यक्ति को आर्थिक रूप से गिरा सकता है। कंपैरिजन से क्या होता है? आप अनावश्यक खर्च करने लगते हैं, जोखिम उठाते हैं, गलत निवेश करते हैं, खुद को बेकार महसूस करते हैं, दूसरों के दिखावे से प्रभावित होते हैं। मॉर्गन हॉसल कहते हैं, द प्रॉब्लम विद कंपैरिजन इज देयर इज नो फिनिश लाइन। यानी आप कभी जीत नहीं सकते क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। इसलिए कंपैरिजन से हम अपनी ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खो देते हैं। कब रुकना है ये जानने की कला। किताब का एक महत्वपूर्ण लेसन, व्हेन एनफ इज एनफ। जिंदगी में कब रुकना है, कब संतुष्ट होना है, ये सबसे बड़ी समझ है। क्यों? क्योंकि रुकने की क्षमता आपको 3 चीजें देती है। नंबर 1, मानसिक शांति। नंबर 2, फालतू जोखिमों से बचाव। नंबर 3, लंबी अवधि में बेटर वेल्थ। बहुत लोग ज्यादा पाने की चाह में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वे भूल जाते हैं जिंदगी सिर्फ पैसे जोड़ने की दौड़ नहीं है। संतुष्टि यानी कंटेंटमेंट असली धन है। मॉर्गन हॉसल कहते हैं, बीइंग सैटिस्फाइड इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। क्यों? क्योंकि नंबर 1, संतोष से खर्च कम होता है। नंबर 2, सेविंग अधिक होती है। नंबर 3, मन शांत रहता है। नंबर 4, निर्णय बेहतर होते हैं। नंबर 5, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। नंबर 6, रिश्ते मजबूत रहते हैं। संतोष इक्वल्स कम में भी सुरक्षित रहना, लालच इक्वल्स बहुत में भी असुरक्षित रहना। असली अमीरी बैंकों में नहीं, मन में होती है। द पैराडॉक्स, जितना ज्यादा बढ़ता है उतना असुरक्षित क्यों? मॉर्गन हॉसल बताते हैं, पैसा बढ़ता है तो असुरक्षा भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, दूसरों से तुलना बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए जितना ज्यादा मिलता है उतना ज्यादा डर भी बढ़ता है। इस चक्र से बाहर निकलने का तरीका, संतोष प्लस डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। भाग 4 का सार। नंबर 1, नेवर एनफ एक मानसिक बीमारी है। नंबर 2,
कंपैरिजन आपकी खुशी और वेल्थ दोनों छीन लेता है। नंबर 3, ये जानना कि कब रुकना है सबसे बड़ी समझ है। नंबर 4, संतोष असली धन है। नंबर 5, पैसे में वृद्धि हमेशा मन की वृद्धि नहीं बनती। दोस्तों, आज हमने समझा धन बनने से नहीं, समझ से आता है। नंबर 2, तुलना फाइनेंशियल डाउनफॉल का कारण है। नंबर 3, संतोष फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है। भाग 5 में आप जानेंगे सेविंग वर्सेस स्पेंडिंग बैलेंस, सरप्राइज और अनसर्टेनिटी की भूमिका, और क्यों सुरक्षा अमीरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाग 5, सेविंग वर्सेस स्पेंडिंग, अनसर्टेनिटी और सेफ्टी की असली कीमत। पिछले भाग में हमने समझा था नेवर एनफ का जाल, तुलना का जहर, संतोष की शक्ति और ये कि रुकना भी सीखना पड़ता है। अब भाग 5 में हम बात करेंगे सेविंग वर्सेस स्पेंडिंग, अनसर्टेनिटी और सरप्राइज की भूमिका, सेफ्टी नेट की ताकत और क्यों सुरक्षा अमीरी से ज्यादा जरूरी है। सेविंग वर्सेस स्पेंडिंग, बैलेंस का खेल। मॉर्गन हाउसल बताते हैं सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। मतलब बचत बराबर आप कितना कमाते हैं, खर्च बराबर आप कितना दिखावा करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं ज्यादा नहीं कमाता इसलिए बचत नहीं कर सकता, लेकिन सच ये है बचत राशि नहीं, आदत है। बचत कमाई का नहीं, सोच का खेल है। सेविंग शुरू करने के लिए आपको करोड़ों की जरूरत नहीं, एक नियमितता और अनुशासन चाहिए, क्योंकि स्पेंडिंग बढ़ाना आसान है लेकिन सेविंग बढ़ाना मुश्किल। और असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सेविंग से मिलती है, स्पेंडिंग से नहीं। फ्यूचर इज अनसर्टन, और ये अच्छी बात है। किताब का एक और गहरा लेसन, भविष्य अनिश्चित है और हमें इसे स्वीकार ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया बदलती है, अर्थव्यवस्था बदलती है, बाजार बदलता है, अवसर बदलते हैं, तकनीक बदलती है। लेकिन ये बदलाव आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपके लिए नए मौके लाता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग फॉर द प्लान टू फेल। यानी अपनी योजना बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये मानना कि योजना कभी कभी असफल भी हो सकती है। इसलिए फ्यूचर की अनसर्टेनिटी डरने की चीज नहीं, तैयारी की चीज है। सेफ्टी नेट, सुरक्षा अमीरी से ज्यादा जरूरी। मॉर्गन हाउसल बताते हैं वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, और वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा है सुरक्षा यानी सेफ्टी। सुरक्षा क्या है? इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, कम कर्ज, कुछ सुरक्षित निवेश, जोखिम न लेने पर भी जीवित रहने की क्षमता। जब आपके पास सुरक्षा होती है, आप शांत रहते हैं, आप पैनिक डिसीजंस नहीं लेते, आप रिस्क सही जगह लेते हैं, आप स्ट्रेस से नहीं टूटते, जीवन स्थिर रहता है। सबसे बड़ी बात, सुरक्षा बराबर स्वतंत्रता। ये भावना असली अमीरी से ज्यादा मूल्यवान है। आश्चर्य, इसे ही योजना बनाकर चलें। मॉर्गन हाउसल कहते हैं हिस्ट्री इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सरप्राइजेस। अचानक होने वाली घटनाएं दुनिया बदल देती हैं, जैसे 2008 का आर्थिक संकट, 2020 की महामारी, टेक्नोलॉजी बूम, युद्ध और राजनीतिक बदलाव। इनमें से कोई भी किसी की योजना में नहीं था। इसलिए सबसे अच्छी रणनीति है इस बात की योजना बनाना कि भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा, और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी बनाएं जो बुरे समय में भी टिक सके। भाग 5 के मुख्य लेसन्स, बचत बराबर भावना और अनुशासन, खर्च कम करें, ईगो को नियंत्रित करें, भविष्य अनिश्चित है और यही गेम का हिस्सा है, सुरक्षा यानी सेफ्टी असली वेल्थ है, प्लानिंग का पहला नियम, प्लानिंग फेल होगी। दोस्तों, आज हमने सीखा बचत आपकी स्वतंत्रता है, खर्च आपकी पहचान नहीं, असली अमीरी सुरक्षा है और भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। भाग 6 में आप सुनेंगे लक और रिस्क का अंतिम संतुलन, आप खुद की फाइनेंशियल स्टोरी कैसे बनाएं और पैसा खुशियां कैसे देता है, हाउ मनी बाइज हैप्पीनेस। अंतिम निष्कर्ष, भाग 6, लक और रिस्क का सच, अपनी मनी स्टोरी बनाना और हैप्पीनेस के 3 नियम। पिछले भाग में हमने सीखा सेविंग वर्सेस स्पेंडिंग, अनसर्टेनिटी का महत्व, सेफ्टी नेट की ताकत और क्यों सुरक्षा अमीरी से ज्यादा जरूरी है। अब भाग 6 इस पूरी किताब का सार है। लक और रिस्क का असली संतुलन, अपनी पर्सनल मनी स्टोरी कैसे बनाएं, पैसा खुशी कैसे देता है, 3 गोल्डन रूल्स और अंतिम निष्कर्ष। लक वर्सेस रिस्क, किसी की सफलता को अतिरंजित मत करो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं किसी की सफलता पूरी तरह उसकी मेहनत नहीं होती और किसी की असफलता पूरी तरह उसकी गलती नहीं होती। ये वाक्य बहुत गहरा है। किसी को सफलता मिली हो तो उसमें स्किल भी है और लक भी, किसी को असफलता मिली हो तो उसमें गलती भी है और बैड टाइमिंग भी।
इसलिए दूसरों से तुलना मत करें, खुद को बेकार मत समझें, दूसरों का अपमान मत करें, दूसरों की सफलता को कम मत आंकें। हर इंसान अपने समय, माहौल, परिवार और परिस्थितियों के आधार पर आगे बढ़ता है। जो आपने झेला है, दूसरों ने शायद कभी नहीं। जो दूसरों ने पाया है, हो सकता है वो सिर्फ सही समय था। अपनी पर्सनल मनी स्टोरी बनाओ। ये किताब का एक शक्तिशाली लेसन। दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी ना करें, अपनी स्टोरी खुद बनाएं। क्यों? क्योंकि आपका जीवन अलग, आपकी आय अलग, आपका परिवार अलग, आपकी जिम्मेदारियां अलग, आपके लक्ष्य अलग। इसलिए आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी आपकी अपनी होनी चाहिए। अपनी मनी स्टोरी में शामिल करें आपकी ज़रूरतें, आपकी रिस्क कैपेसिटी, आपकी सेविंग्स एबिलिटी, आपकी मानसिक शांति, आपका समय, और फिर उसी के अनुसार चलें। दुनिया आपको जज करेगी, लेकिन आपकी जिंदगी आपके नियमों से चलेगी। पैसा खुशी कैसे खरीदता है? हाउसेल्स 3 हैप्पीनेस रूल्स। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं, पैसा सीधे खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन खुश होने की स्थितियां खरीद सकता है। यहां हैं 3 मुख्य नियम। रूल नंबर 1, कंट्रोल ओवर टाइम। सबसे बड़ी खुशी समय की आज़ादी। अगर पैसा आपको यह स्वतंत्रता देता है कि कब काम करना है, कितना काम करना है, किसके साथ काम करना है और कब आराम करना है, तो ये पैसा आपको खुशी दे रहा है। रूल नंबर 2, स्ट्रेस फ्री लाइफ। कम तनाव, ज्यादा सुख। अगर पैसा आपको कर्ज से बचाता है, मेडिकल और इमरजेंसी में सुरक्षा देता है, रोजमर्रा की चिंता कम करता है, तो ये पैसा खुशनुमा जीवन की नींव बनाता है। रूल नंबर 3, इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी। खुद की शर्तों पर जीवन। पैसा आपको दूसरों पर निर्भर होने से मुक्त करता है। जब आप अपनी पसंद से निर्णय ले सकते हैं, तो यही असली खुशी है। फाइनल प्रिंसिपल्स, अंतिम 10 सीखें। मॉर्गन हाउसेल इस किताब का सार कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स में बताते हैं। आप इन्हें अपने जीवन मंत्र बना सकते हैं। 1, कमाई से ज्यादा बचत महत्वपूर्ण है। 2, अमीर दिखने से ज्यादा अमीर बनना जरूरी है। 3, बड़ा जोखिम मत लो। 4, ब्याज यानी कंपाउंडिंग को समय दो। 5, दूसरों की नकल मत करो। 6, भविष्य अनिश्चित है, योजना टूटेगी। 7, इनफ समझो। 8, सुरक्षा यानी सेफ्टी वेल्थ की नींव है। 9, धैर्य ही असली स्ट्रैटेजी है। 10, पैसा मानसिक खेल है, गणितीय नहीं। अंतिम संदेश, मॉर्गन हाउसेल चाहते हैं कि हम पैसा केवल कमाने की चीज न समझें, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का साधन, भावनाओं को संभालने का अभ्यास और मानसिक शांति का स्तंभ। पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि आप पैसे के लिए। दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की हमारी हिंदी ऑडियो बुक समरी। आपने सीखा, पैसा मन की कहानी है, व्यवहार ज्ञान से बड़ा है, संतोष ही असली अमीरी है और फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में है। अगर आपको यह हिंदी ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों की गहरी और सरल हिंदी ऑडियो बुक समरीज। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नई किताब के साथ।